चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो ये सवाल पूछती है कि जब इंसानियत की सारी हदें मिट जाती हैं तो पीछे क्या बचता है। ये कहानी है गहरे अकेलेपन की, एक अनजाने खौफ की और उस बदलाव की जो किसी इंसान को हैवान बना सकता है। तो सवाल ये है कि जब कोई बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, दुनिया से कट जाता है, तो क्या वो सच में एक मॉन्स्टर में बदल सकता है? यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है। कहानी की शुरुआत होती है साउथ अटलांटिक महासागर के बीचों बीच एक वीरान सुनसान द्वीप पर। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों मील तक सिर्फ और सिर्फ खामोश समंदर है और इंसानी दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और इसी द्वीप पर भेजा जाता है डेविड को। वो एक वेदर ऑफिसर है और उसका काम है पूरे 1 साल तक यहां अकेले रहकर मौसम का डेटा इकट्ठा करना। एक बहुत ही लंबा और अकेला मिशन। लेकिन द्वीप पर पहुंचते ही डेविड को पता चलता है कि यहां कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है। उससे पहले जो वेदर ऑफिसर यहां था रॉबर्ट, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका है। उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। तो डेविड के द्वीप पर पहुंचने के साथ ही कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है और उसका सामना होता है एक ऐसे खतरे से जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। डेविड को फौरन एहसास हो जाता है कि यहां कुछ भी ठीक नहीं है। रॉबर्ट तो गायब है ही, और द्वीप पर इकलौता दूसरा इंसान जो मिलता है वो है एक अजीब गुस्सैल लाइट हाउस कीपर ग्रूनर। ग्रूनर का जवाब तो बड़ा सीधा था। रॉबर्ट समंदर में गया और कभी लौटा ही नहीं। लेकिन फिर डेविड को रॉबर्ट की डायरी मिलती है और उसके पन्ने अजीबो-गरीब डरावने जीवों के स्केच से भरे हुए हैं। और डर को हकीकत बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। उसी रात पहले तो दरवाजे के नीचे से एक गैर इंसानी हाथ दिखाई देता है, फिर एक अकेला सा जीव घर पर हमला कर देता है, और इससे पहले कि डेविड कुछ समझ पाता, समंदर से वैसे ही अनगिनत जीवों की पूरी फौज उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अब डेविड को ये बात साफ हो गई थी कि इस नर्क में अगर जिंदा रहना है तो उसे उस क्रूर ग्रूनर से हाथ मिलाना ही होगा। और यहीं से शुरू होती है क्रूरता और नैतिकता के बीच की एक भयानक लड़ाई। और इसी लाइट हाउस के अंदर डेविड की मुलाकात होती है एनेरीज से। वो उन्हीं समुद्री जीवों में से एक है जिसे ग्रूनर ने पकड़ कर रखा हुआ है, कभी पालतू जानवर की तरह तो कभी गुलाम की तरह। ग्रूनर का बर्ताव उसके साथ बेहद वहशियाना है और एनेरीज ही इस द्वीप पर चल रहे दिमागी खेल की वजह बन जाती है। ग्रूनर की शर्तें एकदम सीधी और साफ थीं। उसने डेविड से कहा, अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें उन्हें मारना होगा और तुम मेरा हर हुक्म मानोगे। जिंदा रहने की बस यही एक कीमत थी। कुछ ही देर में उन जीवों के हमले में डेविड का घर जलकर राख हो जाता है। अब उसके पास ग्रूनर के लाइट हाउस में शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। मतलब उसकी आज़ादी अब खत्म हो चुकी थी। उसका सिर्फ एक ही काम था, हर रात ग्रूनर के साथ मिलकर उन जीवों से लड़ना। और ग्रूनर एक बेरहम मालिक की तरह उसे अपना नौकर बना लेता है। बाद में डेविड को पता चलता है कि वो जीव हर रात हमला करते हैं एनेरिस को छुड़ाने के लिए। लेकिन हर रात की इस हैवानियत के बीच जैसे जैसे वक्त बीतता है, डेविड के अंदर कुछ बदल रहा था। वो ग्रूनर की तरह नहीं सोच पा रहा था। उसके अंदर उन जीवों के लिए, खासकर एनेरिस के लिए हमदर्दी जागने लगी थी। मतलब अब इस द्वीप पर इंसानियत की दो अलग अलग तस्वीरें थी। एक तरफ था ग्रूनर जो सिर्फ क्रूरता, कंट्रोल और नफरत में यकीन रखता था, और दूसरी तरफ था डेविड जिसके अंदर धीरे धीरे दया और समझदारी जाग रही थी। वो एनेरिस को अब दुश्मन नहीं बल्कि एक जीव की तरह देखने लगा था। और फिर एक छोटा सा वाकया होता है जो इस बदलाव की शुरुआत करता है। एक दिन डेविड एनेरिस को हड्डी से तराशी हुई एक छोटी सी खिलौना नाव देता है। ये एक मामूली सा तोहफा उन दोनों के बीच एक अनकहा लेकिन गहरा रिश्ता बना देता है। डेविड की इस छोटी सी मेहरबानी का सिला एनेरिस एक बहुत बड़े राज से देती है, एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल सकता था। वो उसे समंदर में डूबे एक पुराने जहाज के पास ले जाती है जो डायनामाइट से लदा हुआ था। बस यहीं से कहानी अपने सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंचती है। एक जबरदस्त लड़ाई और एक ऐसा सच जो सबके होश उड़ा देगा। तो डेविड और ग्रूनर ने मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने उस डायनामाइट का इस्तेमाल करके लाइट हाउस के चारों तरफ विस्फोटकों की 2 परतें बिछा दी। जब सैकड़ों जीवों की फौज ने हमला किया तो उन्होंने सब उड़ा दिया। वो एक जानलेवा हमला था जिसके बाद शायद ही कोई जिंदा बचा हो। मगर जब धमाकों का धुआं छटता है तो डेविड को जो दिखता है वो उसे अंदर तक हिला देता है। उसने देखा कि जिन्हें वो अब तक राक्षस समझ रहा था वो असल में परिवार थे जो बस अपने मरे हुए साथियों का मातम मना रहे थे।
और जब ग्रूनर बचे खुचे घायल जीवों को बेरहमी से मार रहा होता है, तब डेविड उसे रोकता है। वो उसे ग्रूनर नहीं बल्कि उसके असली नाम से पुकारता है और चिल्लाता है, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम कातिल नहीं हो। जी हाँ, ग्रूनर कोई और नहीं बल्कि वही पिछला वेदर ऑफिसर रॉबर्ट था। डेविड को उसकी पत्नी के साथ उसकी एक तस्वीर मिलती है और सारी कहानी साफ हो जाती है। अपनी पत्नी की मौत का गम और इस द्वीप के जानलेवा अकेलेपन ने रॉबर्ट को अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया था और उसे ग्रूनर नाम के एक क्रूर राक्षस में बदल दिया था। और अब कहानी अपने उस खौफनाक अंत पर पहुंचती है, जहां एक चक्र पूरा होता है और एक दूसरा, उससे भी भयानक चक्र शुरू होने को तैयार है। इस द्वीप का ये चक्र देखिए, ये कभी खत्म ही नहीं होता। पहले साल रॉबर्ट आता है और गम और अकेलेपन में ग्रूनर बन जाता है। दूसरे साल डेविड आता है, वो ग्रूनर से बच जाता है और फिर द्वीप का अकेला इंसान बन जाता है। और तीसरे साल जब एक नया ऑफिसर आता है तो उसका सामना होता है एक नए ग्रूनर से, जिसका नाम अब डेविड है। और ये चक्र तब पूरा होता है जब नया ऑफिसर डेविड से पिछले अधिकारी के बारे में पूछता है। डेविड हूबहू वही झूठ दोहराता है जो ग्रूनर ने उससे कहा था। वो समंदर की तरफ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है, क्या उस द्वीप ने रॉबर्ट और डेविड को राक्षस बनाया या फिर उनके अंदर का जो राक्षस था उसे बस बाहर निकाला?